हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे इसकी जर्नल्स बनती हैं। तो आज एक एक करके हम ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो क्रेडिट साइड से होती है। जो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आता है वो नेट प्रॉफिट का आता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट का बैलेंस आता है वही हम ट्रांसफ़र करके चलते हैं। इसमें क्रेडिट साइड पे हम इसी प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आता है, उसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे सैलरी देना पार्टनर्स को, कमीशन देना पार्टनर्स को और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया गया है तो वो भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तो सारे खर्चे आते हैं, इसको डेबिट बैलेंस करते हैं अपन। और जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि फर्म को ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए उसकी पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे। तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जब हम इसका टोटल करेंगे और उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो लास्ट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डिपेंड करेगा कि जो हमारी कैपिटल का जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं। क्या हमारा कैपिटल अकाउंट है जो फ्लक्चुएशन बेस पे बना रहे हैं या फिर फिक्स बेस पे बना रहा है। उस बेस पे जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे बैलेंस, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे या करंट अकाउंट में जाएंगे। तो एक एक करके मैं आज आपको सबकी इन सब ट्रांजेक्शन्स की जर्नल्स बनाऊंगी, कैसे इनकी जर्नल्स बनाई जाती है, कैसे जो ये अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया, कैसे कैसे इसमें एक एक ट्रांजेक्शन्स को बेस मान के अपन पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो इसका नेचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है कि देखो, जब हमने प्लस वन में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट में जैसे पर्सनल इम्पर्सनल दो टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे। तो एक उसी के अंदर हमारे पास आता है पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सन से मतलब पर्सन से रिलेटेड होता है। इम्पर्सनल में नॉमिनल रियल अकाउंट जो पढ़ा था उसमें हमारा एक नॉमिनल अकाउंट आता था। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी लॉसेस होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे तो हम डेबिट करके चलेंगे, और जितने भी इनकम्स होती हैं और जितने भी हमें गेंस होते हैं वो सारे के सारे हम क्रेडिट करके चलेंगे। तो इसी बेस पे हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो लेजर्स बनाएंगे, मतलब पोस्टिंग करेंगे हम जर्नल्स में, जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है। तो एक एक करके ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसकी स्टार्टिंग की जाती है वो क्रेडिट साइड से की जाती है। क्रेडिट साइड में मतलब कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट, उसको हम ट्रांसफर करके चलते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हमारी दिखाई गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है बच्चों के, देखो जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स फर्म के अंदर कैपिटल को लगाते हैं। तो जब पार्टनर्स ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है तो फर्म क्या करेगी, उसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी। तो देखो, फर्म के लिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो अपन जानते हैं नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करके चलेंगे, हम डेबिट करके चलेंगे। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए क्या ये एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करके चलेंगे, हम डेबिट करके चलेंगे। और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर्स होते हैं उसकी कैपिटल के ऊपर लगाना होता है। तो टू में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे हम क्रेडिट। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करके चलेंगे नेक्स्ट में, किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। जैसे ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एंट्री क्या की हमने, डेबिट में की है। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करें तो कहाँ चली जाएगी एंट्री, क्रेडिट में चली जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और हमने इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन दो किसके रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। फिर हमने इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर किया है। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ डेबिट किया, जब क्लोज करेंगे इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट हो गया। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री हमारी किस चीज़ के रिगार्डिंग आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। अब देखो ड्राइंग में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे फर्म होती है। पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म में से ड्राइंग करके ले जाते हैं, क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि
फर्म से पैसा निकलवा के ले जाना। जब देखो पार्टनर्स ड्राइंग करके लेके जाएंगे तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग के ऊपर पैसा देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा। अब देखो जब पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे ड्राइंग के ऊपर, तो पार्टनर्स पे करते जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के पास पैसा आता है। पैसा आता है यानी कि फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी है। इनकम होगी तो मतलब कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट। किस हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगी, तो क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो क्या करके चलेंगे हम, क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है वो इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, क्रेडिट। अब डेबिट में क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या करते हैं बच्चों, इसी ड्राइंग को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और कहाँ इसको ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन किसके रिगार्डिंग, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। ऐसे जब फर्म सैलरी या फिर कमीशन देती है फर्म पार्टनर्स को, तो जब फर्म सैलरी या कमीशन देगी तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस को नॉमिनल के हिसाब से क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। तो जो भी सैलरी या जो भी कमीशन दिया जाएगा, तो सैलरी और कमीशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सैलरी या फिर कमीशन जो दिया गया पार्टनर्स को, तो अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 में। अब 2 में क्या जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। फिर इसी सैलरी या कमीशन को नेक्स्ट में अपन ने क्या कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो सैलरी या फिर कमीशन डेबिट किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कर देंगे, इसी को क्रेडिट कर देंगे। 2 में सैलरी या फिर कमीशन क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या कर दिया, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये किसके रिगार्डिंग है बच्चों, सैलरी या फिर कमीशन के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट में आता है, कई बार क्या होता है कि फर्म कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करती है, तो इसमें सीधा हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 में रिजर्व्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा था प्रॉफिट का वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व से, जिससे प्रॉफिट्स क्या हो गया, कम हो गए हैं। तो प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व के नाम से। अब लास्ट में देखो जो बैलेंस बचते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, सारे का सारा, चाहे पैसा प्रॉफिट का हो या लॉस का हो। अगर प्रॉफिट आता है तो वो भी पार्टनर से लेके जाएंगे, और लॉस तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना अब जैसे मान लो कि जितना प्रॉफिट होता है फर्म उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि अब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो फिर यहाँ पे लॉस का तो चांसेस है नहीं है, क्योंकि अगर मान लो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितने प्रॉफिट हैं, तो वहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे आने वाले चैप्टर्स में बताया जाएगा कि अगर हमारे एप्रोप्रिएशंस मोर देन है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो क्या करें उस केस में, तो वो केस अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जितने प्रॉफिट होते हैं ना फर्म सिर्फ उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करके चलती है अपने प्रॉफिट को, और अपने प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी अपने पार्टनर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो लास्ट में प्रॉफिट का बैलेंस आएगा तो वो ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब देखो करंट या फिर कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है, आप जानते हैं कि ना, आगे आने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगी आने वाली क्लास में, कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ना बच्चों, वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। 2 तरीके में क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि एक ही अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट में 2 बन जाते हैं। कैपिटल अकाउंट को अलग बनाना पड़ता है और करंट अकाउंट को अलग बनाना पड़ता है। तो देखो जब हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड होगी उस केस में तो हमें यहाँ करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर हमारी फ्लक्चुएशन कैपिटल होगी तो उस केस में हमें कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिफाइन किया जाएगा कि कब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, कब हमारी फ्लक्चुएट है, तो उस बेस पे हम यहाँ पे अकाउंट ओपन कर देंगे। तो बच्चों आज ही क्लास में मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन क्या होता है, कैसे उससे हम जर्नल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।